ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं दुमका लोकसभा सीट को लेकर। दुमका लोकसभा सीट में बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबले की तस्वीर बन रही है। एक और बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन हैं, उन्हें चुनौती देने के लिए ताल ठोक रहे हैं जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन। दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। यहां इस बार मुकाबला होने जा रहा है जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन और बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के बीच। सीता सोरेन और नलिन सोरेन लंबे समय से जेएमएम की राजनीति करते रहे हैं, पर इस बार हालात ऐसे बने कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोककर चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। जो भी उम्मीदवार है बीजेपी का उम्मीदवार है और सीता सोरेन की पत्नी है, तो इससे क्या है, जब युद्ध के मैदान में, चुनाव युद्ध के मैदान में अब उतरे हैं, तो निश्चित रूप से उसको हराने के लिए। दुमका लोकसभा सीट जेएमएम का गढ़ मानी जाती रही है। 1989 के बाद से हुए चुनाव में दुमका से सबसे ज्यादा 6 दफा जेएमएम को जीत मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 बार ही जीत नसीब हो सकी। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन इसी सीट से 6 बार लोकसभा पहुंचे, जबकि बाबूलाल मरांडी 2 बार और सुनील सोरेन 1 बार जीते। इस बार चीर प्रतिद्वंदी बीजेपी और जेएमएम दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं और दोनों दलों के उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा का, तो ये जो रुझान हमने देखा है अभी तक का, जो जामताड़ा में भी प्रोग्राम किए, दुमका में भी मेरा स्वागत हुआ, तो एक बहुत बड़ा जो है कि ये हमको सम्मान दिया गया। दुमका की जनता का फैसला क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा, पर इससे पहले दोनों उम्मीदवारों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। कांग्रेस की ओर से जारी न्याय पत्र नामक घोषणा पत्र पर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर जोरदार निशाना साधा है। जवाब में कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर जमकर पलटवार भी किया। कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय पत्र जारी किया है, तो हमें लगा कि न्याय पत्र जारी करने के पहले कांग्रेस पार्टी को, जो इस देश में 55 वर्षों तक जो देश की जनता के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, जो जुल्म किया है, उसे देशवासियों से उनको पहले क्षमा मांगनी चाहिए थी। हम लोगों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं न कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। आज न्याय पत्र को बोलता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र। इतनी घबराहट प्रधानमंत्री में, अभी तो एक मैनिफेस्टो तक नहीं आ पा रहा, क्योंकि मैनिफेस्टो आएगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी आएगा। झारखंड की सत्ता भले ही हेमंत सोरेन के हाथ से निकलकर चंपाई सोरेन के हाथ चली गई हो, पर जेएमएम की राजनीति के केंद्र बिंदु में अब भी सोरेन परिवार ही है। जहां हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला हुआ है। रणनीतियों को लेकर बैठक हो या चुनावी जनसभा, कल्पना सोरेन हर मंच पर न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, बल्कि जेएमएम में ऊर्जा का संचार भी कर रही हैं। कल्पना सोरेन महाराष्ट्र और दिल्ली में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली में अपने संबोधन से सुर्खियां बटोर चुकी हैं। इसके साथ ही 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली उलगुलान न्याय महारैली की कमान भी कल्पना सोरेन ने ही संभाल रखी है। कल्पना सोरेन की ये सक्रियता बताने के लिए काफी है कि उन्होंने पूरी तरह से जेएमएम की बागडोर संभाल ली है।
कल्पना जी जिस तरह से एक्टिव हुई हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अंदर में उन्होंने उत्साह भरा है। इस राज्य के महिलाओं के उत्थान के लिए, इस राज्य की बेटियों के उत्थान के लिए, इस राज्य के आदिवासियों के उत्थान के लिए, इस राज्य के गरीबों के उत्थान के लिए, मजलूमों के उत्थान के लिए, समाज से वंचित हुए लोगों के उत्थान के लिए अगर वो संघर्ष कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, उनकी आवाज बन रही हैं, तो हमें लगता है कि यह गर्व की बात होनी चाहिए। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने खूंटी के कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया है। खूंटी में प्रबुद्ध जनों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता कमर कस लें, हर एक बूथ पर कमल फूल खिलाने के लिए जोर शोर से जुट जाएं और ताकि झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर कमल खिले और पीएम का 400 पार का नारा साकार हो सके। आपकी सामर्थ्य हो, जितना समय आप दे सके इस चुनाव अभियान को, भारत माता के अर्चन के अभियान को कृपा करके देने का काम करें। आपके इस सहयोग से, आपके इस आशीर्वाद से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यश की भागी होगी और प्रधानमंत्री ने जो संकल्प किया कि बार 400 पार भी होंगे। हर बूथ पर 370 वोट का जो टारगेट है उसके पूरा करने में भी सफलता मिलेगी और झारखंड के 14 सांसद इस 400 पार की संख्या में शामिल होंगे। इस आत्मविश्वास के साथ आप लोग काम करें। रांची के ईडी दफ्तर में केंद्रीय जांच एजेंसी के अफसरों ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें आज भी तलब किया है। सवालों का जवाब देने के लिए विधायक अंबा प्रसाद सोमवार को दोपहर 2 बजे ईडी दफ्तर में दाखिल हुई थी और जवाब देर रात 9 बजे तक वो वापस बाहर निकली हैं। उनसे उनके डिजिटल गैजेट्स को लेकर सवाल जवाब किए गए, जो 12 मार्च को छापेमारी के दौरान उनके ठिकाने से जब्त किए गए थे। जो डिवाइस है, जो डिवाइस ये लोग ले गए थे, वो सारा डिवाइस की जांच कर रहे थे, तो उसी में कल फिर आना है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद राजनीति के साथ साथ एक नए अंदाज में नजर आने वाली हैं, जहां विधायक जल्द ही एक वीडियो सॉन्ग में दिखाई देंगी। ये गाना सरहुल से जुड़ा होगा, जिसके जरिए प्रकृति को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। वहीं इसकी जानकारी देते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि सरहुल का पर्व न सिर्फ आदिवासी समाज का पर्व है, बल्कि ये पर्व सभी के लिए है, क्योंकि प्रकृति को सहेजना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये गाना लोगों को काफी पसंद आएगा, क्योंकि एक हैप्पी सॉन्ग है। और ये हमारे झारखंड का नागपुरी गीत सरहुल के ऊपर हमने गाया है और इस पे हम लोग शूटिंग भी किए हैं, जो हमको लगता है 6 से 7 घंटे मुश्किल से लगे होंगे, क्योंकि वक्त नहीं था उतना, तो थोड़ा सा वक्त कहीं कहीं से चुरा के और एक दिन का समय हम लोग कोशिश किए, क्योंकि ये भी एक कंट्रीब्यूशन वेल कॉज के लिए है, सही चीज के लिए हम लोग ये कंट्रीब्यूट करने का कोशिश किए, प्रयास किए। फूल गिलक रे फुलियो गेल रे सरी कुसुम धुपे धूपा अंबा डायरेक्ट पे कोइलो कुहू कुहू गावे, अंबा डायरेक्ट कोइलो कुहू कुहू गावे, हाय रे हाय जिया हर साय, हाय रे हाय जिया हर साय। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है। वोटर का मिजाज जानना भी आसान नहीं है। औरंगाबाद के देव पंचायत में न्यूज 18 की टीम पहुंची और लोगों से बात की और ये जानना चाहा कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है। लोगों ने सबसे ज्यादा विकास और चर्चा की है। मुस्लिम समाज भी विकास से संतुष्ट दिखा है। लोगों से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
लोकसभा चुनाव की गर्मी ऐसे तो पूरे देश में सुनाई पड़ रही है, लेकिन बिहार में कुछ माहौल ज्यादा ही गर्म है। और हम आज पहुंचे हुए हैं लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद, और पहले फेज में औरंगाबाद में भी चुनाव है। और औरंगाबाद में सर मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार के बीच में सीधी लड़ाई बताई जा रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि हम एक ग्रामीण इलाके में आए, खासकर देव प्रखंड है, वहां पे हम उस ग्रामीण इलाके में आए। और चट्टी बाजार, इस वक्त हम जिस जगह में मौजूद है उसका नाम है चट्टी बाजार, और यहाँ पे एक मार्केट है और यहाँ पे समाज के हर तबके के लोग रहते हैं। तो ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि जहां पे तमाम जातियों का अगर जमावड़ा लगता है, वहां पे लोगों की राय क्या है, खासकर चुनाव को लेकर। शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद प्रसाद। अच्छा अरविंद जी, ये बात बताइए, इस बार कौन से मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है? कोई मुद्दा बताइएगा, पार्टी विशेष की चर्चा मत कीजिएगा। इस साल विकास का मुद्दा है सर। हम लोग देश की आजादी के बाद 24 घंटा लाइन नहीं देखते थे। विगत 10 वर्षों में इस ग्रामीण इलाका में भी 24 घंटा लाइन रहता है। मोदी जी हम लोग के 5 किलो अनाज दिए, आयुष्मान कार्ड दिए। हमारे यहाँ बैंक अधिकारी घर पर आकर के लोन करता है, किसान लोन होता है, व्यवसायी लोन होता है। देश में गंगा का बहाव है, देश सोच रहा है। ये मुद्दा रहेगा। क्या नाम है सर आपका? सक्सेना सिंह। क्या स्थिति लग रहा है इस बार, मतलब कौन से मुद्दे पे वोट डालने वाले हैं? बहुत बढ़िया मोदी जी के है, हम लोग मोदी जी के ही है। और सर क्या नाम है आपका? बजरंगी कुमार सिंह। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है माहौल इस बार, मतलब किस मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है इस बार? वोट विकास के पड़ेगा। क्या नाम है बाबा? लाल मोहन बैद। क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार चुनाव में, कैसा माहौल दिख रहा है? मोदी जी के माहौल है। मोदी जी का माहौल है कुछ। हाँ युवा भी है हमारे साथ। अरे आइए आइए आइए। अरे 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 क्या हुआ भाई? अरे इधर आइए भाई। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा अमित जी, मतलब होटल चलाते हैं नहीं? यही समोसा बेच रहे हैं मोदी जी कहने से। अच्छा ये बताइए कि क्या माहौल देख रहे हैं, कौन सा मुद्दा युवाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है? सुन रहे हैं कि रोजगार के नाम पे भाई तब सब पार्टी वोट मांग रहा है। हाँ, रोजगार तो एक मुद्दा है ही। कि कोई भी सरकार रहेगा सबको रोजगार कैसे दे सकता है। लेकिन इतना चाहिए सरकार को, जितना भी सीट है इस पर ध्यान दे और बढ़िया से, मतलब जो धांधली भी होता है धांधली नहीं होना चाहिए, और बढ़िया जितना भी सीट है उसको बढ़िया से भरे। बाकी तो माहौल है बीजेपी का ही। अच्छा मतलब रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम 17 महीना में हमने भी बहुत रोजगार दिया है। कितना रोजगार देती है तेजस्वी यादव? सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नरसिंह प्रसाद। अच्छा नरसिंह जी, ये मत बोलिएगा किसी पार्टी के बारे में, सिर्फ ये बताइए चुनावी मुद्दा इस बार का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है विकास। हमारा देश का विकास हो, सबको विकास हो, सबको साथ लेकर के चलने वाले यही मोदी जी हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बकाया बिजली बिल को लेकर चल रही लड़ाई अब खत्म हो गई है। आखिरकार 16 दिन के बाद बिजली विभाग ने यूनिवर्सिटी में बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया है। कुल सचिव और विद्युत विभाग के बीच हुई वार्ता के बाद बिजली विभाग ने यूनिवर्सिटी में कनेक्शन जोड़ दिया है। कुल सचिव ने कहा किसी भी विवाद का बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। विद्युत आपूर्ति बहाल होने से छात्रों के साथ ही कर्मचारी और प्रोफेसरों ने राहत की सांस ली है। ये उनका कहना है कि कागज नहीं है, लेकिन वो जमीन भागलपुर विश्वविद्यालय की है और ये थंब रूल है कि किसी दूसरे के जमीन पर अगर आप व्यवसाय करेंगे तो उसका व्यवसायिक किराया देय होता है जो नगर निगम के द्वारा निर्धारित है, और उस निर्धारण के मुताबिक वो हमारा पैसा 14.5 करोड़ है जो उन्हें देना ही होगा। आज ये बिजली जुड़ रही है और विश्वविद्यालय की ओर से अभी 1 रुपया नहीं देना पड़ा। संबंधों से लगा रहा आदमी, यहाँ से लेकर के कहना नहीं चाहिए, जो मैंने सबसे ऊंची जगह हो सकती है वहां तक आदमी जुड़ा, सभी लोगों का सहयोग मिला। और मैं यहाँ बराबर कहता हूँ कि वार्ता से हर एक चीज का हल हो सकता है। खगड़िया के मानसी में एक तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसके बाद स्थानीय लोग टैंकर पर टूट पड़े और बाल्टी में तेल भरकर भागने लगे। तेल लूटने के लिए अफरा तफरी मची रही। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटाया। बताया जा रहा है कि तेल का टैंकर बेगूसराय से पूर्णिया की ओर जा रहा था और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भीड़ लगी हुई है ग्रामीणों की। तेल लूटने की ये भीड़ है। जैसे ही टैंकर पलटा, बाल्टी में लोग तेल लेकर के वहां से जाने लगे। बेगूसराय से पूर्णिया की ओर ये टैंकर जा रहा था।
पटना सिटी के आगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी पूरे दिन भीड़ को शांत करने में जुटे हुए नजर आए। ओपीडी में इलाज को लेकर मरीजों की संख्या में हुई बेतहाशा वृद्धि और काउंटर की संख्या महज 5 होने के कारण पूरे दिन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। इस दौरान भीषण गर्मी में मरीज और उनके परिजन घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर दिखाई दिए। वहीं भीड़ के कारण कई मरीज और उनके परिजन बगैर इलाज कराए ही अपने घर लौटकर चले गए। रांची के डीएसपीएमयू में मैथ ऑनर्स की छात्रा अलका कुमारी ने गर्ल्स हॉस्टल में फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। अलका की सेहत अच्छी नहीं थी और उस पर पढ़ाई का भी प्रेशर था। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चल रही थी। ये घटना आपको बताते चले कि रेडियम रोड के गर्ल्स हॉस्टल में हुई है। मृत छात्रा खूंटी के रनिया की रहने वाली थी। रांची पुलिस ने मृतक के परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी है। पलामू के मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार में हत्या के आरोपी अजय चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कैदी की तबीयत खराब होने के बाद रांची रिम्स भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं कैदी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर से अजय की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। परिजनों की मांग है कि कैदी की मौत पर जांच की जाए ताकि सच सामने आ सके। जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद फिर शनिवार के दिन पुलिस उसको रिमांड पर लाती है। गांव में घुमाई, गांव के लोग भी देखे और फिर ले गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो भी तरह का टॉर्चर किया कि कल हम लोग को मालूम चलता है रात को अजय चौधरी। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया में पुलिस ने एक घर में सो रहे दंपति को जबरन उठाकर हिरासत में लेने का मामला सामने आया है। पुलिस पर आरोप है कि दंपति के गुहार लगाने के बावजूद भी पुलिस ने उन लोगों को कपड़े पहनने नहीं दिए। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले के बारे में पदाधिकारियों ने जांच की बात कही है। वहीं पीड़ित दंपति ने आरोप लगाया है कि पुलिस देर रात उनके घर पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलते पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और पति को अर्धनिर्वस्त्र अवस्था में खींच करके बाहर ले गए और पत्नी के विरोध करने पर पुलिस ने उसके साथ भी धक्का मुक्की की। वहीं दंपति का ये भी कहना है कि उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, लेकिन पुलिस ने फिर भी उनकी एक नहीं सुनी। तो वहीं डीएसपी ने मामले की जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया है। और उसके बाद जब हमारे दरवाजे में जोर से धक आया, उसके बाद हमने बोले कि हाँ कौन है आप? हाँ, तो बोलता है पहले खोलो, हाँ दरवाजे खोलो, कौन है नहीं है। उसके बाद गाली से बात करने लग गया। उसके बाद हम जब नहीं खोले, बस हमारा जो दरवाजे है तोड़ करके और हमको बेनंगे अथी में घसीट करके गाली भी दिया और हमारी पत्नी और बेटी सभी को मारपीट करके घसीटते हुए ले गया। कहाँ ले गया? थाने पे ले गया। फिर क्या हुआ वहाँ? थाना पर ले गए। हम बोले कि क्या चीज़ का अथी में हमको यहाँ पर लाए हैं। हाँ, वहाँ पर कोई चीज़ ये चीज़ नहीं बताया और वहाँ पर भी कूटा हमको। देखे छे लेडीज पुलिस एगो खनी खाली जेंट्स पुलिस रहतनी, हिनका मारते हुए घिसते हुए सर घिंचने रोड पर गलिए और कपड़ों पीने पूछलिए उनका दरोगा साहब से कि बताइए अपने कौन मैटर में लिए, किस लिए लिए। नहीं, रात के लेडीज हमारा जेंट्स कोई नहीं छे बाबू, हमरा कुछ नहीं समझ लगे, कुछो रेडियो नहीं हमरा घिंचने करके जिसको समझना वहाँ गलिए बाबू। हमरा नहीं, हमें कहिए कागज देखवा तो कहीं नहीं देखवा, की करबो तो लेडीज। और वहाँ देखिए संजीव दास को प्रशासन ने घींचते हुए मारते पीटते ले जा रहा था, तो पीछे से हम लोग भी गए, कहे क्या बात है, क्या कोई मतलब ना है, बात है इसको हम ले जाएंगे। हमको डीएसपी साहब ने कहा कि लेकर आओ। उसके बाद मारते पीटते, कुछ महिला भी थी, उसको भी मारते पीटते ले चला गया बलिया थाना। तो इस वीडियो में आप जो भी कह रहे हैं मामला उसका जांच होगा, जांच के बाद जो भी है कार्रवाई होगी तो उसका अधिकारी पाया जाएंगे। व्यक्ति किसी चीज़ में वारंटेड नहीं है, उसे 4 घंटे बाद पुनः थाना अपनी गाड़ी से छोड़ दिया जाता है। इसकी जांच होगी।
17 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। रामनवमी को लेकर पटना स्थित महावीर मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। पटना जिले के डीएम और एसपी ने महावीर मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर तैयारियों का जायजा लिया। 17 अप्रैल को जो है रामनवमी का पर्व जो मनाया जाता है, इसमें महावीर मंदिर जो है रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। तो उसी कड़ी में जो है जो रूट का निरीक्षण था, जो श्रद्धालु आ रहे थे, विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन भी सही तरीके से हो, ये सारी चीज़ें थी। पानी की व्यवस्था, सफाई इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए जो है ये निरीक्षण पैदल किया गया था। इसमें पुलिस और प्रशासन के लोग, साथ ही प्रबंधन समिति के जो प्राधिकृत पदाधिकारी है वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में पटना सिटी के चौक स्थित सनातन धर्म सभा भवन में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा रंगोली राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंगोली राजस्थान कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत और संगीत पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कलाकारों द्वारा की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। गरीबों के राशन से खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है और दुकानदार हर बार बच जाता है। सब बोरा बदल बदल के ले जा रहे हैं। भागलपुर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन लगातार लोगों से अलग अलग तरीके से अपील कर रहा है। काफी संख्या में नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। समाहरणालय परिसर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें अंग जनपद की धरोहर लोक कला मंजूषा की खूबसूरत आकृति उकेरी गई है। साथ ही मंजूषा की पेंटिंग के साथ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। जिले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ज्यादा संख्या में लोग अपने घर से बाहर निकलकर मतदान करें, इसको लेकर लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन हम आपको डीएम कार्यालय की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से भागलपुर डीएम कार्यालय परिसर में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग लगाए गए और सभी बैनर पोस्टर में जो अंग जनपद की कला है, जो धरोहर है मंजूषा, उसकी आकृति यहाँ पर उकेरी गई है और सेल्फी पॉइंट बनाया गया ताकि लोग यहाँ पर आकर सेल्फी लें और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर में अंग जनपद की जो धरोहर है, जो कला है यहाँ की, वो मंजूषा है और उसकी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर उकेरी गई है ताकि लोग इस पेंटिंग से प्रभावित होकर एक दूसरे को मतदान करने के प्रति जागरूक कर सकें और वोटिंग के दिन काफी संख्या में लोग घर से बाहर निकल सके। तो भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से ये एक अच्छी पहल है लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करने का। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो सकारात्मक परिणाम है वो वोटिंग के दिन जो है जरूर सामने आएगा। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि वोटिंग के दिन अपने घर से बाहर निकलकर स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।